पढ़ेंगे हम लोग गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति से रिलेटिव क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत चुने, मतलब गलत कथन को चुने। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए कि गुरुत्व त्वरण अगर बात करें तो इसमें देखिए यदि ऑप्शन में डी होगा, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है ना, तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए इस पॉइंट को याद कर लीजिए, 3 पॉइंट को देखिए। इसमें बोले जब एक समान गति से चढ़ती है और उतरती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब समान गति से ऊपर जा रहा है और समान से नीचे आ रहा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो नेक्स्ट है कि इसमें कि देखिए दूसरा कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है, मतलब त्वरित गति से जब ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति से नीचे उतरते समय पिंड का भार क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट तीसरा इसी पॉइंट में है कि नीचे उतरते समय, मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिफ्ट पर चढ़ते हैं तो नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में पिंड भारहीन हो जाता है, अर्थात पिंड का भार क्या हो जाते हैं, शून्य महसूस होता है, अर्थात उसमें परंतु उसमें क्या होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि मुक्त रूप से, क्या बोल रहे हैं, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। देखिए मुक्त रूप से गिरना एक प्रकार का आपका निर्वात में ही संभव है। देखिए क्योंकि देखिए निर्वात में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, क्योंकि वहाँ वस्तु पर घर्षण का प्रभाव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो ऑप्शन बी जो कि दो द्रव्यमानों के बीच परिभाषित होता है। ऑप्शन बी देखिए दिया गया है इसमें आंसर। देखिए इसमें कहता है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जब दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात गुरुत्व बल वह आकर्षक बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है। अर्थात हम बोल सकेंगे कि गुरुत्व बल दो द्रव्यमान अर्थात पिंडों के मध्य आकर्षित बल द्वारा परिभाषित होता है। इस बल के कारण ही जो बल उत्पन्न होता है उसको गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान देखिए छोटी जी का मान कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान, क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होंगे। भार बराबर होता है W बराबर mg। देखिए आपका भार द्रव्यमान दिया गया आपका कितना 10 kg और छोटी जी का मान आपका कितना दिया गया 9.8। तो दोनों को 10 और 9.8 को गुना करने पर आपका हो जाएगा तो 98 न्यूटन हो जाएंगे। तो आपका देखिए 98 न्यूटन ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं छोटी जी का, बोल रहे छोटी जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है, अर्थात बोल सकते हैं कि डैश होता है, क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बोल निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देखिए कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन बी जो कि छोटी जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर क्या करती है, निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि छोटी जी, क्या बोल रहे हैं, छोटी जी बोल रहे हैं, छोटी जी बोल रहे हैं इसमें का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, अर्थात किसी छात्र को जी का मान कहाँ न्यूनतम प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जो कि भूमध्य रेखा पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें धरती की सतह पर, क्या बोल रहे हैं, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन में, कितना है 60 न्यूटन। जो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर इसका भार हो जाएगा देखिए 1/6 भाग होता है, तो 60 गुनी आपका क्या कर देगा 1/6, तो गुना करने पर आपका 10 न्यूटन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन बोलेंगे धरती की सतह पर मापने, क्या बोल रहे हैं, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन का वजन है,
कितना है 60 मीटर, तो चंद्रमा पर इसकी वजन वही हो जाएगा 1/6 से गुना करने पर आपका घट जाएगा तो 10 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी इसमें भार के बजाय आपका केजी द्रव्यमान दिया गया है, इसमें द्रव्यमान पूछ रहा है तो इसमें भी कितना जाएगा 10 kg, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग आगे, तो देखिए अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्रा डैश वजन महसूस करते हैं, क्या वहाँ पर महसूस करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं वजन शून्य करते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी जी अर्थात छोटी जी के कारण त्वरण का क्या होते हैं, त्वरण का मान G m/r² होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें क्यों, तो देखिए बोल रहे हैं कि यदि सूर्य, क्या बोल रहे हैं, यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः m और छोटी m और r सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमा के लिए किया गया कार्य, तो क्या होंगे, तो जीरो होंगे, क्या होंगे वहाँ पर जीरो। देखिए कैसे होंगे, तो देखिए कार्य बराबर हम क्या जानते हैं, बल गुना विस्थापन होता है, तो बल आपका बल और सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने पृथ्वी का कुल तय विस्थापन क्या होते हैं, शून्य होता है, तो अतः हमारा कार्य भी क्या हो जाएंगे वहाँ पर शून्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पृथ्वी, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार कितना होता है। देखिए पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार जो होता है क्या होते हैं, शून्य होते हैं, कितना होते हैं, शून्य होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें कि बोल रहे चंद्रमा अर्थात चंद्रमा पर बोल रहे हैं जी का मान पृथ्वी के जी के मान से 1/6 भाग है, तो यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 है तो उछलता है तो चंद्रमा पर उसका कितना भार होंगे, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो कि 9 मीटर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे पृथ्वी की सतह पर, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर त्रिज्या इतना मतलब द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होंगे, तो देखिए किसके अनुपातिक हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए जो कि m/r² के समानुपाती हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे हम लोग कि बोल रहे हैं कि देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के क्या है बराबर और त्रिज्या के 1/3 के क्या है बराबर है, तो यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण छोटी जी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होंगे, तो देखिए त्वरण कितना होगा, ऑप्शन बी जो कि 9/2। तो देखिए कैसे, तो देखिए m बाई जो है यदि हम पृथ्वी का द्रव्यमान की बात करें तो me और त्रिज्या r है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जो है g और काल्पनिक ग्रह G1 मान लेंगे, ठीक, और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बड़ी जी मान लेंगे, तो इसको मानने पर हम क्या करें, छोटी जी इक्वल टू बराबर हो जाता है बड़ी जी बटे me/re के होल स्क्वायर, इस समीकरण मान लेंगे इसको 1, इसको 1 मान लेने के बाद आपका जो है G1 का वैल्यू G1 इक्वल टू हो जाएगा GME/2 बटे RE/3 का होल स्क्वायर करने पर आपका GME/2 और RE के तो 9/3 हो जाएगा, तो इसको G1 का वैल्यू निकालने के लिए 9GM/2 RE का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा G1 का वैल्यू 9/2G हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सेम टू सेम आगे क्वेश्चन यही है कि मान लें, क्या बोल रहे हैं, मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के क्या है आधे के बराबर है, तो बोल रहे हैं कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी जो कि 2g हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ किया जा रहा है, तो माने देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लें, क्या बोल रहे हैं, मान लें कि एक ग्रह जिसका द्रव्यमान त्रिज्या दोनों के पृथ्वी के और त्रिज्या के क्या है 2 गुना है, तो उस ग्रह की सतह गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना और n का मान कितना होंगे, तो ऑप्शन सी जो कि 1/2 हो जाएंगे। सेम टू सेम अगले वाले के हिसाब से बैठाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका पृथ्वी की सतह पर, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होते हैं, देखिए पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होंगे, तो ये आपका ऑप्शन डी जो कि 9.8 होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण जी का जी डैश पर निर्भर नहीं करता, देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी किस पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन बी जो कि गिरने पर वस्तु के द्रव्यमान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर
किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है। कितना? 200 न्यूटन। द्रव्यमान 20 kg है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी का वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए भार बराबर हम जानते हैं कि m गुना जी होता है। तो इसमें जी का वैल्यू कर रहे हैं तो क्या करेंगे, भार बटे द्रव्यमान कर देंगे। तो हमारा भार जो है आपका कितना दिया है 200 मीटर और आपका द्रव्यमान कितना दिया 20। इसको गुना करने कटिंग करने भाग करने पर आपका 10 आ जाएगा, ऑप्शन में 20 जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे कि एक ग्रह मतलब एक ग्रह मान ले और जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है, मतलब 1/3 है। बोल रहे यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण का मान जी है तो ग्रह इसका मान क्या होंगे। तो देखिए इसका ग्रह तो इसका मान क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी जो कि ये 3g हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, देखिए यदि हम मान लेते हैं क्या बोलेंगे, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण जी है और अज्ञात ग्रह हम मान लेंगे g1 मांगे, मतलब इसको नहीं जानते। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है m तथा पृथ्वी त्रिज्या r मांगे, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बड़ी जी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पृथ्वी के लिए आपका क्या जाएगा, g=gm/r का होल स्क्वायर। अज्ञात ग्रह के लिए gm/m/3/r/3 का होल स्क्वायर। इसको करने पर आपका सॉल्व हो जाएगा gm/me3 और r²/9। तो इसको गुना सॉल्व करने पर आपका कितना हो जाता है 9gm/r3r का होल स्क्वायर। तो 3gme और r का होल स्क्वायर। तो समीकरण 2 मांगे, समीकरण 1 समीकरण 3 से करने पर सॉल्व आपका g1 का वैल्यू कितना हो जाता है 3g हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। देखिए चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होंगे, तो ये आपका इसके भार में परिवर्तन हो जाएंगे। चलिए आगे बोल रहे हैं जब दो अंडों क्या बोल रहे हैं जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरे तकिए की पर गिरते हैं, तो निम्नलिखित में कौन से संभावित परिणाम नहीं होंगे। तो देखिए इसमें संभावित परिणाम कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी जो कि दोनों अंडे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। देखिए क्या है, इसलिए टूट जाएगा क्योंकि जब दो अंडे को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है तो एक अंडे पक्के के फर्श पर और दूसरा अंडे तकिए पर गिरता है। तो संभावित परिणाम होंगे कि पक्के पर फर्श गिरने वाले अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समयांतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है, और दूसरा है कि इसलिए तकिए पर गिरने वाले अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि देखिए अंडे पर जो है लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि किस वस्तु का भार जो है सर्वाधिक होता है, किस वस्तु का। तो देखिए आपका ऑप्शन ए जो कि ध्रुवों पर। आगे बोल रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है, किसके कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि गुरुत्व बल के कारण होती है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है, चंद्रमा पर इसका कितना 10 kg हो जाएंगे, 1/6 इसका चंद्रमा पर होता है, गुना करने पर भाग करने पर इसका 10 हो जाएंगे kg। चलिए आगे बोलेंगे पृथ्वी क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। तो देखिए ध्रुवों पर इसका भार क्या हो जाएंगे, तो ये इसके देखिए ध्रुवों पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पृथ्वी की सतह पर इसकी त्रिज्या 1/10 है, तो इसका लगभग त्वरण का मान क्या होंगे, तो इसका ऑप्शन डी जो कि 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पृथ्वी क्या बोल रहे हैं, देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के उसके भार कितना गुना होता है, तो कितना होता है 6 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, तो इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। देखिए इस ग्रह पर जी का मान जो है आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि सस्तम गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, ऑप्शन बी जो कि पृथ्वी के केंद्र पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे कि पृथ्वी की सतह पर क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, तो द्रव्यमान इसका कितना, अगर जी का वैल्यू दिया है तो इसको 20 kg हो जाएगा। तो मतलब हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, m बराबर
W/m। द्रव्यमान पूछ रहा है ना, द्रव्यमान देखिए W बराबर हो जाएगा मेरा क्या, mg। तो m का वैल्यू दिया गया हमको कितना, देखिए m का वैल्यू मान रहा है, तो इसमें देखिए m का वैल्यू तो नहीं देखा निकाला है, तो क्या हो जाएगा 20 kg हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी किसके भार कितना गुना होता है, 1/6 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक वस्तु का भार बोल रहे हैं पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर इसका भार कितना हो जाएंगे, तो 6000 को क्या कर देंगे 1/6 को डिवाइड कर गुना कर देंगे, तो गुना करने पर आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डी, जो कि 1000 न्यूटन हो जाएंगे। चलिए आगे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु का भार जो है 20 kg है, तो पृथ्वी में उस वस्तु का भार अर्थात वेट क्या होंगे, अगर यदि जी का मान दिया गया है। देखिए भार हमको तो दिया गया है, लेकिन आपका क्या पूछ रहे हैं इसमें द्रव्यमान अर्थात वेट, एम का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए एम का वैल्यू आपका पूछ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, तो देखिए एम इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, सॉरी देखिए द्रव्यमान दिया गया है आपका, द्रव्यमान कितना दिया गया 20 kg, और आपका क्या दिया गया है, जी का वैल्यू 9.8 दिया है, इसको गुना करने पर आपका 196 न्यूटन हो जाएंगे। चलिए आगे बोल रहे हैं कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी के 196 है, तो और जी का वैल्यू इतना दिया है, तो इसका उल्टा हो जाएंगे कितना, तो 20 kg हो जाएंगे, करेक्ट। आगे बोल रहे हैं डैश के मान जी के मान से घटता है, देखिए किसका मान डैश से घटता है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो कि आपका ऊंचाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, चलिए सब क्वेश्चन आगे देखेंगे। जी का मान बोल रहे हैं डैश क्या होते हैं, देखिए जी का मान जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या हो जाते हैं, वहाँ पर कम हो जाते हैं। आगे बोल रहे हैं कि मुक्त रूप से क्या बोल रहे हैं, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, तो ये आपका भारहीनता की स्थिति में हो जाते हैं। चलिए छोटी जी का मान जो है डैश के साथ क्या होता है, बढ़ता है, किसके साथ, ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण के रूप में ले जाता है तो इसका क्या होता है, भार बढ़ जाता है। चलिए आगे बोल रहे हैं किसी पिंड का भार न्यूनतम है तो कहाँ पर होता है, देखिए किसी पिंड का भार न्यूनतम अगर यदि होता है तो वह भूमध्य रेखा पर, कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रिंग जो तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ये जब देखिए जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी में पूरी तरह से नियोजित हो तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, ठीक है ना, पृथ्वी पर इसका भार क्या होंगे, तो ऑप्शन बी जो कि आपका 98 न्यूटन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 80 मीटर की ऊंचाई में एक गेंद गिराई जाती है, तो चौथे सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होंगे, तो देखिए आपका 35 मीटर हो जाएंगे। चलिए आगे हो जाए, आगे पूछ रहे हैं कि एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकेंड में भूमि पर गिर जाती है, तो भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी दिया गया है, देखिए जी का वैल्यू आपका दिया गया 10 मीटर, और हम जानते हैं कि इसमें देखिए और इसका देखिए टी का वैल्यू आपका 0.8 दिया गया और प्रारंभिक वेग आपका 0 दिया गया है, और भी पूछ रहे हैं कि कितना वेग से गिरती है चाल से, तो भी बराबर जानते हैं कि u प्लस जी टी होता है। तो देखिए इसमें दिया गया कि आपका u का मान 0 दिया है और t का मान 0.8 दिया है, तो देखिए u प्लस आपका 10 और गुनी 0.8 कर देंगे, गुना करने पर आपका 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि एक गेंद को 20 मीटर के वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, तो 30 सेकेंड के पश्चात विस्थापन परिमाण क्या होंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं कि 20 मीटर के वेग से ऊर्ध्वाधर भेजा जाता है और 30 सेकेंड इतना भेजा जाता है। इसमें देखिए हमको क्या दे दिया गया, जी का मान दिया गया है और टी का मान दिया गया है और आपका भी का मान दिया गया है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि परिमाण क्या होंगे विस्थापन अर्थात यू, तो देखिए
देखिए चूँकि गेंद को ध्रुवांतर की ओर फेंका जाता है, ठीक ना, तो ए बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, माइनस जी। देखिए गति के द्वितीय समीकरण से हम जानते हैं कि एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो देखिए आपका यू का वैल्यू आपका 20 दिया है, टी का मान 3 दिया है, -1/2, और जी का वैल्यू आपका 10 और टी का मान आपका कितना दिया है, 3 का होल स्क्वायर। तो इसको गुना पर 60 माइनस आपका 45 करने पर आपका कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की बोल रहे हैं कि यदि एक, क्या बोल रहे हैं, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसे उस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, अर्थात टी बराबर। देखिए हम जानते हैं कि ऊपर की ओर फेंकने में वस्तु प्रारंभिक वेग क्या हो जाएंगे, 14 मीटर पर सेकेंड, और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 है, और अंतिम वेग आपका 0 है, और समय लगा आपका टी, मतलब वाट बोल रहे हैं। तो भी बराबर जानते हैं मैंने इसकी यू माइनस जी टी होता है, यू माइनस जी टी होता है। तो जीरो आपका देखिए जीरो, तो 14.9 में 9.8 को सब्सट्रैक्शन करने पर आपका कितना हो जाता है, सॉरी इक्वल करने पर इसका क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14/9.8। इसको डिवाइड करने पर आपका 1.43 सेकेंड लगभग में हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड अर्थात टी का वैल्यू दिया गया है, 10 सेकेंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो फेंकने की गति क्या होंगे, मतलब भी क्या होंगे, और जी का मान दिया 10। तो हम जानते हैं कि देखिए भी बराबर यू माइनस जी टी होता है। यू का मान तो आपका दिया गया है 100, सॉरी यू का ही मान तो निकालना है आपका, भी का मान आपका 0 दिया गया है, तो जी और टी को गुना कर 100, तो यू का मान आपका क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से यू से ऊपर फेंका जाता है, ठीक ना, तो वह अधिकतम ऊंचाई एच तक जाती है, तो एच का मान क्या होंगे, एच का मान आपका यू स्क्वायर बाय 2g हो जाएंगे, करेक्ट ए नंबर। चलिए आगे अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।